भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के आंगन में लगी तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जलाने की यह परंपरा आखिर सदियों से क्यों चली आ रही है? क्या यह केवल एक धार्मिक रीति है या इसके भीतर कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझकर हमारा पूरा जीवन ही बदल सकता है? यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है या आप प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाते हैं तो आज की यह यात्रा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे तुलसी का आध्यात्मिक महत्व, दीपक जलाने का गूढ़ रहस्य, इससे जुड़ी शिक्षाप्रद कथाएं, श्री कृष्ण की भक्ति का सार और अंत में एक ऐसी सुंदर परंपरा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपने हृदय को इस भक्ति यात्रा के लिए खोल दीजिए। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि तुलसी माता भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने हर आंगन के मध्य तुलसी का चौरा बनाया और उसे परिवार के एक सदस्य के समान पूजा। जहाँ तुलसी की श्रद्धा पूर्वक सेवा होती है वहाँ स्वयं नारायण का वास माना जाता है। ये केवल विश्वास मात्र नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। तुलसी हमें सिखाती है कि छोटी सी वस्तु भी जब श्रद्धा और प्रेम से सींची जाए तो वह ईश्वर तक पहुँचने का सुंदर माध्यम बन सकती है। भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पित करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तुलसी दल इसी अनन्य भाव का प्रतीक है, आकार में छोटा परंतु भक्ति में असीम। जब सूर्य अस्त होने लगता है और दिन धीरे धीरे रात्रि में परिवर्तित होता है तब संपूर्ण वातावरण एक विशेष शांति में डूबने लगता है। ठीक इसी समय जब तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाया जाता है तो ये केवल पूजा का एक अंग नहीं होता, ये अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की एक प्रतीकात्मक यात्रा होती है। दीपक की लौ सदैव ऊपर की ओर उठती है, ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चे साधक की चेतना संसार के मोह माया से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर उन्मुख होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संध्या का समय ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए अनेक परिवार इस पावन क्षण में तुलसी माता के सम्मुख दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं कि साधना का सार बाहरी क्रिया में नहीं भीतर के भाव में निहित है। दीपक जलाना एक बाहरी कर्म अवश्य है परंतु उसका वास्तविक अर्थ तभी पूर्ण होता है जब साधक अपने भीतर भी अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश जगाए। यही कारण है कि शास्त्रों में दीपक को केवल पूजा सामग्री नहीं बल्कि आत्मज्ञान का जीवंत प्रतीक कहा गया है। वृद्धा की अटूट श्रद्धा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी परंतु प्रतिदिन संध्या समय अपने आंगन में तुलसी के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक अवश्य जलाती थी। कई बार उसके पास घी उपलब्ध नहीं होता था तो वह सरसों के साधारण तेल से ही दीपक प्रज्वलित कर लेती थी। गांव के कुछ लोग कभी कभी उसका उपहास भी करते, इतनी विपन्नता में भी यह पूजा पाठ में समय क्यों व्यय करती है, परंतु वह वृद्धा सदैव मुस्कुराते हुए उत्तर देती, मैं केवल दीपक नहीं जलाती, मैं अपने भीतर की आशा को जीवित रखती हूँ। जब तक यह दीपक जलता रहता है मुझे यह विश्वास बना रहता है कि भगवान मेरे साथ हैं। वर्षों पश्चात जब उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और अनेक संपन्न परिवार भी गांव छोड़कर चले गए, वही वृद्धा अपनी छोटी सी कुटिया में स्थिर रही, शांत और संतुष्ट। लोग कहते हैं कि उसकी तुलसी कभी नहीं सूखी और उसका दीपक कभी नहीं बुझा। यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है, भक्ति में साधनों की नहीं श्रद्धा की प्रधानता होती है। भगवान संपत्ति नहीं हृदय की पवित्रता और नियति देखते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का सत्य अर्थ। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए जब शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है तो अनेक श्रद्धालु इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक सुंदर माध्यम मानते हैं। परंतु यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि धर्म में कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं होता। परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, संतोष और सद्भाव ये सभी भी ईश्वरीय आशीर्वाद के ही रूप माने जाते हैं। इसे किसी निश्चित फल की गारंटी के रूप में नहीं
बल्कि श्रद्धा और भक्ति की निश्चल अभिव्यक्ति के रूप में समझना चाहिए। जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भक्त को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म और भाव की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। एक गांव में एक छोटा बालक अपने दादाजी के साथ प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाया करता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी हम रोज ये दीपक क्यों जलाते हैं, इससे क्या होता है? दादाजी ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटा ये दीपक तुम्हें कुछ नहीं देता, ये तुम्हारे भीतर कुछ जगाता है। जब तुम प्रतिदिन इस दीपक को जलाते हो तो तुम्हारे मन में अनुशासन, श्रद्धा और धैर्य का दीपक भी साथ साथ जलता है। आज तुम इसे केवल एक खेल समझते हो, परंतु यही आदत आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संस्कार बनेगी। वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर एक अत्यंत सफल और सदाचारी व्यक्ति बना। जब भी लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते, वह सदैव कहता, मेरी सफलता का आरंभ उस छोटे से दीपक से हुआ था जो मैंने बचपन में अपने दादाजी के साथ तुलसी माता के पास जलाया था। यह कथा हमें सिखाती है कि छोटे छोटे संस्कार ही आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। मिटाने का प्रतीक तुलसी के पास दीपक जलाना हमें यह भी स्मरण कराता है कि जैसे एक छोटा सा दीपक संपूर्ण अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही ज्ञान, प्रेम और सदाचार जीवन के गहनतम अंधकार को भी समाप्त कर सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का एक अत्यंत गहरा संदेश है। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध अथवा नकारात्मकता बढ़ने लगे, तब ईश्वर का स्मरण ही हमें पुनः सही मार्ग पर लौटने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम, क्रोध और लोभ है, और इन्हीं का नाश ज्ञान के दीपक से ही संभव है। ठीक वैसे ही जैसे तुलसी के समक्ष जलने वाला यह भौतिक दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का दीपक हमारे भीतर के विकारों को मिटाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सच्ची भक्ति सदैव फल की इच्छा से मुक्त होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने वाला भक्त यह अपेक्षा नहीं रखता कि उसे तत्काल कोई विशेष फल प्राप्त होगा। वह केवल श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से यह पावन कर्म करता है। यही निष्काम कर्म का सार है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता पूर्णतः ईश्वर पर छोड़ दो। यह सिद्धांत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन पर लागू होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं, बिना फल की अत्यधिक चिंता किए, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और हमारी संपूर्ण ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, जो व्यापार में भारी हानि से गुजर रहा था। चिंता और तनाव से वह रात रात भर सो नहीं पाता था। एक दिन उसने एक संत से अपनी व्यथा सुनाई। संत ने केवल इतना कहा, प्रतिदिन संध्या समय तुलसी माता के पास दीपक जलाओ और कुछ क्षण मौन बैठकर केवल भगवान का स्मरण करो। फल की चिंता मत करो, केवल श्रद्धा रखो। व्यापारी ने संदेह के बावजूद यह अभ्यास आरंभ किया। कुछ ही सप्ताहों में उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। वह अब निर्णय अधिक स्पष्टता से ले पा रहा था और धीरे धीरे उसका व्यापार भी संभलने लगा। जब उसने संत से इसका रहस्य पूछा तो संत ने कहा, दीपक ने तुम्हारा व्यापार नहीं सुधारा, दीपक ने तुम्हारा मन शांत किया और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और साधना का प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही तुरंत न दिखे, परंतु यह हमारे भीतर की स्थिरता और स्पष्टता को अवश्य बढ़ाती है, जो अंततः हमारे संपूर्ण जीवन को सुधारने में सहायक होती है। जब संध्या समय पूरा परिवार तुलसी के पास एकत्र होकर दीपक जलाता है और आरती करता है, तो यह क्षण केवल पूजा का नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और अनुशासन का भी होता है। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण युग में, जहां प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्यों में उलझा रहता है, यह छोटा सा पवित्र समय परिवार को पुनः जोड़ने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। तीसरी परंपरागत मान्यता यह भी बताती है कि संध्या के समय दीपक जलाना घर में अनुशासन और नियमित पूजा की भावना विकसित करता है। जब प्रतिदिन एक निश्चित समय पर संपूर्ण परिवार कुछ क्षण ईश्वर के समक्ष व्यतीत करता है, तो बच्चों के मन में भी स्वाभाविक रूप से संस्कार विकसित होते हैं। वे अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर श्रद्धा, सेवा और प्रार्थना का महत्व सीखते हैं। यही छोटे छोटे संस्कार आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं, यदि परिवार में प्रतिदिन कुछ क्षण सामूहिक रूप से भगवान का स्मरण किया जाए, तो घर में कलह स्वतः कम होती है और प्रेम बढ़ता है। ये अनुभव की बात है। जिन घरों में नियमित पूजा और सत्संग होता है,
वहाँ का वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत और सकारात्मक बना रहता है। तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इसके निकट स्वच्छता बनाए रखना, प्रतिदिन नियमित देखभाल करना और वहाँ शांत मन से कुछ क्षण व्यतीत करना मानसिक स्थिरता और सुकून प्रदान करता है। पारंपरिक मिट्टी के दीपक की मंद रोशनी और उसकी सौम्य उष्णता आसपास के वातावरण को भी सहज और शांतिपूर्ण बनाती है। आज के वैज्ञानिक युग में भी अनेक लोग यह मानते हैं कि नियमित दिनचर्या, अनुशासन और शांत वातावरण मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तुलसी पूजा और संध्या, दीपक की यह प्राचीन परंपरा इन सभी सकारात्मक तत्वों को अत्यंत स्वाभाविक रूप से हमारे दैनिक जीवन में समाहित कर देती है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। दीपक जलाने का वास्तविक महत्व तभी है जब उसके साथ मन में श्रद्धा, विनम्रता और सच्चे भाव हों। केवल औपचारिकतावश दीपक जलाकर तुरंत अपने कार्यों में व्यस्त हो जाना इस परंपरा के मूल उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता। कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करना, परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करना और अपने कर्मों को निरंतर बेहतर बनाने का संकल्प लेना ही इस परंपरा की वास्तविक सुंदरता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से, निश्चल हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे सन्मार्ग की ओर ले जाता हूँ। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में बाहरी क्रिया से अधिक भीतर के भाव को महत्व दिया गया है। कई परिवारों में दीपक जलाने के पश्चात तुलसी माता की 7 अथवा 11 परिक्रमा की जाती है और साथ ही भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया जाता है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, जब तुम तुलसी की परिक्रमा करते हो तो तुम स्वयं को विनम्रता में ढालते हो। परिक्रमा का अर्थ है किसी पवित्र वस्तु के चारों ओर श्रद्धा से घूमना, अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण का भाव अपनाना। जब मन सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है तब मनुष्य के भीतर धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही परिवर्तन उसके व्यवहार, उसकी सोच और उसके संपूर्ण जीवन को एक बेहतर दिशा देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य केवल कर्मकांड पूरा करना नहीं, बल्कि उनके माध्यम से अपने भीतर विनम्रता, धैर्य और समर्पण जैसे दिव्य गुणों को विकसित करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास दीपक सदैव सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि पौधे को कोई हानि न पहुंचे और कोई दुर्घटना भी न हो। यदि तीव्र वायु चल रही हो तो दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां वह पूर्णतः सुरक्षित रहे। पूजा में स्वच्छता और सावधानी दोनों का समान रूप से विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक परंपराओं में कई श्रद्धालु शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ मानते हैं। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की परंपराएं भिन्न हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा श्रद्धा और स्वच्छता के साथ ही संपन्न की जाए। वृंदावन की एक प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि श्री राधा रानी प्रतिदिन संध्या समय अपने आंगन में दीपक जलाकर श्री कृष्ण का स्मरण करती थीं। एक बार सखियों ने पूछा, राधे, तुम प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से दीपक क्यों जलाती हो, जबकि श्री कृष्ण तो सदैव तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हैं? राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दीपक मेरे भीतर की उस प्रतीक्षा का प्रतीक है जो कभी बुझती नहीं। जैसे यह दीपक अंधकार में भी स्थिर जलता रहता है, वैसे ही मेरी भक्ति भी बिना किसी अपेक्षा के निरंतर अटूट भाव से जलती रहनी चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप निरंतरता और निश्चलता में है, बिना प्रतिफल की चाह के, केवल प्रेम के लिए प्रेम। अंततः यही कहा जा सकता है कि तुलसी माता के पास दीपक जलाने की यह परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, निष्काम भक्ति, आत्मज्ञान और परिवार को जोड़ने वाली एक अत्यंत सुंदर और गहन परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह ईश्वर के प्रति भक्ति प्रकट करने का एक पावन माध्यम है, जबकि व्यावहारिक रूप से यह हमें प्रतिदिन कुछ क्षण शांति, आत्मचिंतन और परिवार के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी बार बार यही शिक्षा देते हैं कि नाम, जप, सेवा और सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे मन को ईश्वर की ओर मोड़ना ही साधना का वास्तविक मार्ग है। यह एक दिन में संपन्न नहीं होता, यह एक निरंतर धैर्यपूर्ण अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे तुलसी के पास प्रतिदिन जलने वाला यह छोटा सा दीपक धीरे धीरे हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त करता है। धर्म हमें भय नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, संयम और सदाचार का मार्ग सिखाता है। यही सनातन संस्कृति का वास्तविक और शाश्वत संदेश भी है।
भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की कृपा सदैव आप और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। यदि आपके घर में भी प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाता है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या राधे राधे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और हृदय स्पर्शी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण संदेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। राधे राधे।